यदि भागवत जी में शौनक आदि जो श्रोता हैं उनके प्रश्न शामिल हो सकते हैं, तो वर्तमान भागवत में आप सबके प्रश्न क्यों नहीं शामिल हो सकते हैं? होते हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन आप लोग हैं गुड्डा गुड़िया की तरफ बैठे रहते हैं, प्रश्न करते ही नहीं। सही बात है ना? तो प्रश्न आपको भी करना चाहिए। शौनक आदि ऋषियों ने जो प्रश्न पूछा, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यही प्रश्न परीक्षित ने किया था, वही प्रसंग में सुनाऊंगा। तो उन्हीं के साथ हमारा भी प्रश्न शामिल होना चाहिए। इस मृत्युलोक में कहते हैं बरहाइते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षते ये। उनकी आंखें मोर पंख जैसी होती है, जो भगवान श्रीहरि के विग्रह को देखकर भी पहचान नहीं पाते। पादौ नृणाम तो द्रुम जन्म भाजो क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यो। बोले उनके पैर नहीं है, ठूठ वृक्ष है, सूखे वृक्ष है। पैर है ना हमारे, दो पैर, वो पैर नहीं है, वो केवल दो वृक्ष हैं। कौन से? बोले जो पैर कभी तीर्थों में चलकर नहीं जाते, जो तीर्थों में जाकर परिक्रमा नहीं करते, वो उनके पैर नहीं, किसी काम के नहीं है। सूखे वृक्ष होते हैं ना, जैसे ठूंठ वाले वृक्ष, किसी काम के नहीं, किसी को छाया तक नहीं दे सकते, ऐसा ही हो जाता है। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। इसमें विदुर जी महाराज और उद्धव जी महाराज दोनों का बड़ा सुंदर मिलना होता है। हाँ, विदुर जी जंगल में थे, उद्धव जी भगवान से अनुमति लेकर बद्रीनाथ जा रहे थे, तो ऋषिकेश की झाड़ियों में दोनों का मिलन होता है। विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा, भगवान के बारे में बताइए और द्वारिका वासियों के बारे में बताइए, भगवान के जो परिवार के जन लोग हैं उनके बारे में कुछ बताइए, कैसी लीला, क्या हो रहा। तो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि देखिए, दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि ये संबसंतो न विदु हरिम मीना इवोडुपम। कहते हैं चाहे वो भगवान के पुत्र हो, चाहे भगवान के भाई हो, चाचा हो, जमाई हो, परिवार के क्यों ना हो, रोज मिले तो भी कोई जरूरी है कि उनका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, कोई निश्चय है? नहीं है भाई, बल्कि भटकने का चांस ज्यादा है। एक बात बताइए, चाहे बार बार भगवान के दर्शन कर ले, साक्षात महादेव आकर दर्शन दे दे, ब्रह्मा जी दर्शन दे दे, साक्षात नारायण दर्शन दे दे, तो भी क्या राक्षस लोग बदले? राक्षस लोग बदले क्या? रावण को किसने दर्शन नहीं दिया? चतुरानन वेद पढ़ावही, ब्रह्मा जी वहां जाकर वेद पाठ कराते हैं। और शंभु पूजावही, शंकर जी जाते थे वहां।
लंका जा करके पूजा करवा दे, लो रावण पूजा करो, मैं आ गया। बोलो अब कौन रह गया? इंद्रादिक समस्त देवता आते ही जाते रहते थे, ऋषि महर्षि किसी ने छोड़ा नहीं। लेकिन क्या फिर भी रावण के जीवन में कुछ भी परिवर्तन हुआ? जरा सा भी हुआ? राक्षस लोग राक्षस ही रह गए। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, भगवान के दर्शन किसने नहीं किया होगा? ये भूल मत रहना कि भगवान की एक झांकी मिल जाए तो उद्धार हो ही जाना है। दुर्योधन आदि भगवान के रोज दर्शन करते थे। जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, कृतवर्मा, ये सब भगवान के आसपास रहते थे। आप सुनेंगे पौंड्रक तो भगवान को ही चैलेंज कर दिया कि आप असली नहीं है, असली कृष्ण हम है वासुदेव, आप निकल लो यहां से। तो भगवान के दर्शन पा जाने से हमारा उद्धार हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हजारों बार दर्शन किए होंगे उन राक्षसों ने भगवान के। सोचो न, तपस्या भी कर लेते थे, ब्रह्मा जी वरदान देने आ जाते थे, महादेव वरदान देने आ गए, मांगो जो चाहिए। क्या मांगा इन लोगों ने? हैं? एक आदमी तपस्या करने गया, महादेव को खुश किया, महादेव प्रसन्न होकर आ गए, मांगो वरदान जो चाहिए। उसने कहा कि ऐसा है प्रभु, हमको मांगना नहीं आता है, आप रुके तो मैं घरवाली से पूछ कर आऊं कि क्या चाहिए, मैं भूल गया हूं। शंकर जी ने कहा कि कब तक जाएगा, कब तक आएगा, पता नहीं कितनी समय लगाएगा, फिर कुछ कन्फ्यूजन रह सकता है। एक काम को, डमरू ले जाओ, जब तुमको चाहिए डमरू बजा देना, तुमको मिल जाएगा, जो कुछ चाहिए सो मिल जाएगा। बड़ा खुश हो गया, बोला ये बहुत अच्छा काम कर दिया, अब पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। जाने लगा, महादेव ने कहा ठहरो, डमरू बजाना, तुमको जो चाहिए मिलेगा, लेकिन तुम्हारी पड़ोसी को डबल मिलेगा उससे, इसलिए सोच समझ कर बजाना। अब वो घर गया, पत्नी से कहा देखो डमरू लाया हूं शंकर जी से। डमरू? वाह, शंकर जी ने दिया? बोले हाँ। तो क्या कहा? बोले कि बजाओ, जो चाहिए मिलेगा। उसने कहा कि अच्छा, और क्या कहा? बोले ये कहा है कि जो चाहोगे मिल जाएगा, लेकिन पड़ोसी को डबल मिलेगा। बोले नहीं बजाना, बिल्कुल नहीं बजाना, बिल्कुल नहीं बजाना। एकदम रखा रह गया काफी दिन, बजावे ही ना। एक दिन सोचा कि चलो बजाते हैं, घर अच्छा बन जाए। उसने बजाया, डम 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 डम, घर अच्छा बन गया। पड़ोसी का उससे डबल मंजिला घर देख करके और कष्ट हुआ। अब उसने सोचा कि पड़ोसी को कैसे दबाया जाए, कैसे समाप्त किया जाए। उसने कहा कि ऐसा है भगवान, हमारे दरवाजे के बाहर एक कुआं हो जाए। डम 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 बजा दिया, उसके दरवाजे के बाहर एक बड़ा सा कुआं हो गया, पड़ोसी के दरवाजे पर डबल कुआं। अब देखो उसके दिमाग, उसने सोचा कि हमारे पास दो आंख है, एक आंख के बिना भी हम काम चला लेंगे। सो डमरू बजाया, महादेव हमारी एक आंख फूट जाए। पड़ोसी की दोनों आंख फूट गई। भगवान के दर्शन से हम बदल जाएंगे ये गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ कोई अच्छे सद्गुरु जीवन में मिल जाए तो अवश्य बदलाव हो जाएगा। आपको कोई संत मिल जाए तो आपको बदल कर रख देंगे। हाँ, क्या कहते, देखिए उद्धव जी तो भगवान के परिवार के साथ में रहे, और उद्धव जी भगवान के प्यारे सखा भी थे। और सबसे बड़ी बात कि उद्धव जी
भगवान के भाई लगते थे रिश्ते में भी। और आज उद्धव जी कहते हैं कि ये दुर्भाग्य है मनुष्य का, सब मनुष्य का दुर्भाग्य है कि जब तक कोई चीज हमारे पास नहीं होती तभी तक हमें उसकी कीमत समझ में आती। वो चीज सामने आ जाए तो करोड़ों की चीज कौड़ी की मालूम पड़ती है। मिल जाए तो करोड़ों की कौड़ी हो जाती है और ना मिले तो कौड़ी की चीज भी करोड़ों की मालूम पड़ती है। जब तक चंद्रमा समुद्र में था तो मछलियां सोचती थी कि समुद्र भी हमारे जैसा कोई जीव है, जैसे हम है वैसे ये प्राणी है कोई। जब समुद्र से निकलकर चंद्रमा आकाश में चला गया तब पता चला अरे चंद्रमा में तो अमृत है, उससे अमृत जड़ता है। ओहो, काश हम भी चाट लेते तो हम भी अमर हो जाते। लेकिन जब तक साथ में थे तब तक कभी चाटा नहीं, कभी उसके विषय में सोचा तक नहीं। मनुष्य के साथ भी यही है, हम जो उस पास में होता उसका महत्व नहीं जानते। बड़ी अजीब सी है जिंदगी, जो चाहा कभी पाया नहीं और जो पाया कभी सोचा नहीं, जो सोचा कभी मिला नहीं, जो मिला वो रास आया नहीं, जो खोया वो याद आता है और जो पाया वो संभाला जाता नहीं। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, खुश हो जाओगे। जो पसंद है वो हासिल कर लो, और नहीं कर सकते तो जो हासिल है उसे ही पसंद कर लो, खुश हो जाओगे। भगवान का स्वभाव कितना सुंदर है। उद्धव जी कहते हैं, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यद्यप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। पूतना जैसी राक्षसी, मन में कपट, तन में कपट, वचन में कपट, अपने स्तनों में कालकुट विष का लेप लगाकर आई थी। दूध पिलाऊंगी, पिलाते पिलाते मार दूंगी। ऐसी पूतना को भी भगवान ने धात्री गति दिया। धात्री मतलब माता की गति दिया। ऐसे पूतना पर भी दया, ऐसे दयालु भगवान है। कहते हैं, रीझे ते सुरपुर दिए, खीझे तो दिए लंक। प्रसन्न हो जाए तो स्वर्ग पहुंचा दें, और प्रसन्न ना हो उतना तो लंका जैसे राज का राजा बना देते हैं विभीषण को। इसलिए दोनों हाथों में लड्डू है, चाहे रीझ कर भजिए चाहे खींच कर भजिए, भजिए जरूर, भगवान को याद करिए। कोई ना कोई रिश्ता निकाल लीजिए भगवान के साथ, समझ गए ना? रिश्ता भगवान के साथ अपनापन हो जाए, हमारा जुड़ाव हो जाए, लगाव हो जाए, इसी बहाने चर्चा हो जाती है। और खाली रिश्ता बनाने से भी काम चल जाएगा ये भी मत सोचना। भगवान के जितने परिवार के लोग थे, बहुत रिश्तेदार थे, लेकिन रिश्ता बनाने से कहीं ये गलती ना हो जाए कि भगवत बुद्धि समाप्त हो जाए
और खाली भैया चाचा ताऊ लड्डू गोपाल को लेते हैं लोग आजकल। आप देखे होंगे लड्डू गोपाल को अपना बेटा बना लिया। आहा गोपाल आइसक्रीम खाओगे, चॉकलेट खाओगे, बड़े नटखट हो गए हो। उसको बिठाए साथ में, अच्छा पिक्चर देखोगे, नेटफ्लिक्स पर पिक्चर दिखा रहे हैं, इससे उद्धार हो जाएगा। आपका मन करे कचौड़ी खाने का, अच्छा गोपाल कचौड़ी खाने का मन है, आपका मन हो रहा है कचौड़ी खाने का, और लगा रहे गोपाल का मन कचौड़ी खाने का हो रहा है। पानी पूरी खाएगो, पानी पूरी, अच्छा। इससे भगवत बुद्धि धूमिल ना हो जाए, इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। रिश्ते नाते इसलिए बनाए जाते हैं कि उनको याद किया जाए। सबसे अच्छी बात है गोपियों से सीखिए। गोपियां रिश्ते तो बनाई है भगवान के साथ, लेकिन नते विस्मृत्य अपवादः, कभी भूलती नहीं है इस बात को। वो कहती है नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्। आप यशोदा नंदन नहीं है केवल, आप संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा के दृष्टा है। हाँ, ये भाव बना रहे हमेशा, भगवत बुद्धि बनी रहे बस। और कोई रिश्ता बने चाहे ना बने, भगवान भगवान है। एक बात और, एक सरल तरीका है, क्योंकि भगवान तो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, राजाधिराज हैं। यदि सीधे उनसे संबंध न बन पाए, क्योंकि सीधे संबंध बनाएंगे तो जैसे कोई ऑफिसर है, सरकार है, सीधे उनके ऑफिस में आप चले जाएं तो अपने सिस्टम नियम की बात वो करेंगे। लेकिन यदि हम जिनसे वो प्रेम करते हैं, उनके कोई मित्र हो बचपन के, उनके साथ चले जाइए, उनके परिवारी जनों के साथ चले जाइए, तब वो आपकी बात सुनेंगे भी ऑफिस में ही, और आपको खिलाएंगे पिलाएंगे भी। होता है ना? ऐसे ही हम भगवान के साथ सीधे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो भगवान से जो जुड़े हुए हैं उनसे जुड़ जाए। भगवान का तार किशोरी जी से जुड़ा हुआ है, क्यों ना हम अपना तार किशोरी जी से जोड़ लें। श्री राधा रानी से, किशोरी जी से अपने को जोड़ना चाहिए। उनकी कृपा के बिना कृष्ण की कृपा नहीं मिलती है, और किशोरी जी की कृपा कैसे मिलेगी? किशोरी जी जिनकी बात कभी टालती नहीं है, ऐसे होते संत जन। किसी संत, किसी भक्त से जुड़िए जिनकी बात कभी किशोरी जी नहीं टालती है, और किशोरी जी की बात श्री कृष्ण कभी नहीं टालते। श्रीधाम वृंदावन में भक्त अनेक अनेक प्रकार से आते हैं। वृंदावन के ही सप्त निधियों में एक गोविंद देव जी यहाँ पर हैं आपके पास, 7 निधियों में। और कौन है? श्री गोपीनाथ जी। देखो, अंग्रेजों के द्वारा पहनाई गई घड़ी आज भी टिक 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 चल रही है, मामूली बात है। और बिना सेल की घड़ी हम सुनते हो, आज भी चल रही है। अंग्रेज भी माथा टेक कर गए। कहते थे कि तुम लोग यहाँ गोपीनाथ की सेवा कर रहे हो, खूब भोग लगा रहे हो, ये पाते हैं भोग, स्वीकार करते हैं? पुजारी कहते हैं हाँ करते हैं। प्राण प्रतिष्ठित है? बोले हाँ है। बोले हम नहीं मानते। बोले आप न मत मानो, लेकिन हम लोग तो मानते हैं, हमारी आस्था है। बोले प्रमाणित करो। तो कैसे प्रमाणित होगा? कहा एक घड़ी लाया उन लोगों ने, जो सेल से नहीं चलती, बैटरी से नहीं चलती घड़ी, ह्यूमन सेल से चलती थी।
टच होगा बॉडी में, चेतना होगी तो ही घड़ी चलती थी। और भगवान की कलाई में जैसे उस घड़ी को बांधा, घड़ी ने चलना शुरू कर दिया। आज भी पहनी घड़ी, वही घड़ी पहनते आज भी ना। तो भगवान को कई प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, सेवा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम। भक्ति का अर्थ ही सेवा है, लेकिन सम्राट मनु की बड़ी कन्या का विवाह हुआ था रुचि नामक प्रजापति से। मनु की दूसरी कन्या देवहूति का विवाह हुआ था कर्दम मुनि से। सबसे छोटी कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था, प्रसूति का विवाह। और दक्ष प्रजापति से विवाह होने पर उनकी, दक्ष प्रजापति की अनेक कन्या हैं, उनमें सबसे छोटी कन्या का नाम है सती। और सती का विवाह शिव जी से हुआ था। शंकर जी तो शंकर जी हैं, माता सती जो है वो पढ़ी लिखी है। उनके पिता का नाम दक्ष है। दक्ष का मतलब क्या होता है? दक्ष का मतलब जो सावधान है, जो चतुर है, वही तो दक्ष है। तो चतुर नारायण की पुत्री है तो कुछ तो गुण आएगा ना, पिता का गुण पुत्री में आता है। माता सती भगवान शिव जी की कथा में बैठती, लेकिन सुनती कम। शिव जी कुछ भी कहते तो माता सती प्रश्न कर देती। एक बार माता सती शिव जी के बातों पर अड़ गई। शिव जी उनको लेकर घुमाने निकल गए, चलो तीर्थ यात्रा में। और घुमाते घुमाते माता सती को दक्षिण भारत में नासिक त्र्यंबकेश्वर के पास लेकर गए। वहाँ अगस्त मुनि का आश्रम है। अगस्त मुनि बड़े ज्ञानी पुरुष हैं और भगवान शिव को आया हुआ देख करके अगस्त मुनि ने प्रणाम किया कि मेरे द्वार पर आज साक्षात देवादिदेव महादेव आए, साथ में माता सती भी आई है। प्रणाम किया है। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। अखिलेश्वर विश्वेश्वर भगवान काशी विश्वनाथ पधारे हैं, यह सोच करके मुनि ने पूजन किया। बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि देवताओं के हित के लिए अगस्त मुनि काशी छोड़कर त्र्यंबकेश्वर गए हुए हैं। बहुत वर्ष हो गए। अगस्त मुनि पहले काशी में रहते थे। एक समय था कि विंध्याचल पर्वत शिव जी से वरदान प्राप्त करके आसमान छूने लगा।
सूर्य आए, विंध्याचल ने छाती तान कर कहा, सूर्य पहले मेरी परिक्रमा करो फिर आगे जाओ। हमने सुना है कि तुम सुमेरु की परिक्रमा करते हो, मेरी क्यों नहीं करोगे? मेरी परिक्रमा करो। विंध्याचल ने कहा, भाई तुम बहुत विशाल हो, तुम्हारी परिक्रमा करूंगा तो आधा दिन हमारा ऐसे ही निकल जाएगा, सब सिस्टम खत्म, फिर समय पर मैं कभी उदित नहीं हो पाऊंगा। सूर्य रुका रहा, उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं मार्ग दूंगा ही नहीं। कई दिन तक सूर्य रुका रह गया। देवताओं को बुलाया गया, ब्रह्मा जी आए, किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था विंध्याचल। किसी की बात ना माने, ना बिल्कुल नहीं झुकूंगा। पता लगाया कि आखिर ये किसकी बात मानता है, तो मालूम पड़ा कि विंध्याचल जो है अगस्त मुनि का शिष्य है, गुरु की बात तो टालेगा नहीं, बड़ा पक्का गुरु भक्त है ये। तो फिर क्या, सब देवता काशी गए। उन दिनों अगस्त मुनि काशी में रहते, प्रणाम किया और कहा, महाराज जगत के कल्याण के लिए महर्षि दधीची ने अपनी हड्डी प्रदान कर दिया, और इस समय जगत के कल्याण के लिए आपको भी कुछ त्याग करना पड़ेगा। बोले क्या? आपको काशी छोड़नी पड़ेगी, आप विंध्याचल होते हुए दक्षिण भारत चले जाइए। विंध्याचल आपको जरूर लेट कर दंडवत प्रणाम करेगा। गुरुजी आए, दंडवत प्रणाम तो करना चाहिए। आपसे कहेगा क्या सेवा करो, तो आप कह देना कि ऐसे लेटे रहो जब तक मैं लौट ना आऊं। बस किसी भी तरह से उनको लिटा देना है, हमारा काम बन जाएगा। अगस्त मुनि पत्नी लोपामुद्रा के साथ काशी से चले, और विंध्याचल ने दूर से देखा कि गुरुजी आए। गुरुदेव प्रणाम। ऐसे देखा गुरुजी ने कि ऐसे कोई प्रणाम करता है, मूर्ख कहीं का। ऐसे कोई ठूठ की तरह खड़ा होकर प्रणाम करता है? झुक के प्रणाम करो। जी गुरुदेव, जो आ गया। वो तो एकदम आसमान छू रहा था, वो लेटा, लेट कर उसने प्रणाम किया गुरुजी को। कहा, गुरुजी अब क्या आज्ञा है, क्या सेवा करूं, आप आए। कहा, बस ऐसे ही लेटे रहना, जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं, मैं किसी काम से जा रहा हूं दक्षिण, तुम ऐसे ही लेटे रहना। विंध्याचल ने कहा, जी गुरुदेव, हम लेटे रहेंगे। अगस्त मुनि चले गए, नासिक त्र्यंबकेश्वर में अपना आश्रम बनाकर वहां रहे। तो आज इतने वर्ष के बाद महादेव आए, आज भी विंध्याचल लेटा हुआ है। आप देखना, प्रयागराज है ना, उसके आसपास से विंध्य पर्वत शुरू होता है, और जबलपुर तक विंध्याचल ही है। पूरा ओंकारेश्वर वगैरह देख रहे हैं, ये सारे पर्वत विंध्याचल का ही टुकड़ा है। तो बहुत विशाल है विंध्याचल। और त्रेता युग जब आया, उस समय राम जी का अवतार हुआ। इधर लोग विंध्याचल के कान में जाकर कहे कि तुम्हें अब क्या पड़ी है, तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हारे साथ कपट किया, छल किया, तुम्हें लिटाने के लिए, तुम्हें झुकाने के लिए उन्होंने षड्यंत्र किया, और तुम्हें आज्ञा दिया कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक तुम झुके रहना, उठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। बोले नहीं, गुरुजी ने आज्ञा नहीं दिया। अरे भाई, गुरुजी तुम्हारे छल कर रहे थे, तुम छल का शिकार बन रहे हो। अच्छा, गुरुजी को यदि लौटना होता तो नासिक में अपना आश्रम क्यों बनवाते? वहां आश्रम बना करके वहां मजे से रहते परिवार के साथ, और तुमको लिटा के रखा है। तुम कितने भोले हो, उठ जाओ। सब कहते रहे। विंध्याचल ने कहा नहीं। युग बीत गया। त्रेता के अंत में जब राम जी आए और राम जी को वनवास हुआ, तो राम जी 12 वर्ष तक चित्रकूट में रहे।
और चित्रकूट में राम जी जब कामदगिरी की परिक्रमा देने लगे, ये विंध्याचल का ही शिखर है, परिक्रमा जब करने लगे उस समय विंध्याचल खुशी के मारे रोने लगे, आंखें भर आई। लोगों ने पूछा कि विंध्य रोते हो, क्या हुआ? कहा कि एक समय था कि मैं इस बात के लिए तरस गया था कि सूर्य मेरी परिक्रमा करे, लेकिन धन्य है गुरुदेव की आज्ञा, आज उनका पालन करने से सूर्य वंश विभूषण रघुकुल शिरोमणि राघवेंद्र सरकार मेरी परिक्रमा कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य देखिए। लोगों के बहकावे में यदि हम गुरु की आज्ञा नहीं मानते, आज ये सौभाग्य नहीं मिलता। मैं तो हमेशा ही लेटा रहूंगा। अगस्त मुनि के आश्रम में भगवान शिव और माता सती पधारे हैं। मुनि ने खूब सत्कार किया, पूजन किया, और फिर कथा शुरू होती है। हाँ, राम कथा मुनि वर्य बखानी, राम कथा मुनि वर्य बखानी, सुने महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख माने। राम श्री राम कथा शुरू किया है अगस्त मुनि ने। सुना किसने? बोले सुनी महेश परम सुख माने। सिर्फ महेश ने सुनी, सती ने कथा नहीं सुनी। संग में तो आई थी कथा सुनने के लिए, लेकिन सुना नहीं। दरअसल में माता सती का दिमाग घूम गया। जैसे वो आ रही थी तो उन्होंने दिमाग में बैठा रखा था कि जो कथावाचक होंगे कोई सिद्ध, कोई महर्षि, कोई बड़े होंगे, हाँ, कोई दिव्य महापुरुष होंगे। लेकिन यहाँ तो अगस्त मुनि ने उल्टे शिव जी की माता सती की पूजा की, तो माता सती को ऐसा लगा कि ये हमसे छोटे हैं, तभी तो हमारी पूजा कर रहे हैं। अब सोचो, यदि कथा में बैठे हुए आपके मन में ये भाव आ जाए कि महाराज जी तो हमसे छोटे हैं, यह भाव आ जाए तो कथा आपके अंदर उतरेगी? कथा आपके अंदर नहीं उतरेगी, बिल्कुल नहीं उतरेगी। अब वो कथा सुनते सुनते देख रही है कि महाराज जी की उम्र कितनी है। अभी तो ज्यादा उम्र भी नहीं लग रही है, दाढ़ी भी कुछ काली काली दिख रही है। इनके परिवार के लोग होंगे तो बीच कथा में उठती है, जाती है पीछे, उनके पत्नी उनके बच्चों से मिलजुल करके खा पी करके आती है। बार बार देखा, अभी भी कथा चल रही, फिर चली जाती, फिर आती, फिर चली जाती, फिर आती। कथा उनको सुननी नहीं है। आखिर में बैठ गई और शंकर जी को ऐसे धक्का दे कह रही है, चलिए ना जी, बहुत देर हो गई, चलिए। तब शंकर जी ने सोचा कि अब इसको मन तो लग नहीं रहा है, ऐसा करते हैं इनको भवानी को वहीं पहुंचा देंगे कैलाश में, फिर आ करके अपन प्रेम से कथा सुनेंगे। और विदा मांगा मुनि सन। हाँ, मुनि से सोचा कि विदा मांगने से पहले पूछ लेता हूँ, कथा सुना हूँ तो कुछ न कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। क्या दक्षिणा दो मुनि को, यदि इनको पसंद ना आया तो? ये भी तो विचारनी है कि नहीं? अरे बहुत लोग भागवत कथा हम करते हैं तो साड़ियाँ दे देंगे, श्रृंगार दे देंगे। अरे भाई, ये भी नहीं सोचा कि महाराज जी साड़ी क्या करेंगे, कुछ तो पैंट शर्ट दे देते हैं। विचार करके दिया करो, जो काम में आए वही तो अच्छा रहता है। हम क्या करेंगे उसका बताओ। तो भगवान शिव ने सोचा कि मुनि को हम प्रदान करें और इनको पसंद ना करें तो क्या फायदा, उससे अच्छा है
मुनि से पूछ लेते हैं कि आपको क्या पसंद है। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। ऋषि से पूछा क्या चाहिए बाबा, तो बाबा भी कम नहीं। अगस्त मुनि सब जानते हैं कि भोलेनाथ देने वाले हैं, औढ़दानी हैं, इनसे क्या मांगू, इनके पास क्या है। बुद्धिमान लोग जब मांगने के लिए जाते हैं किसी के पास, तो पहले सोचते कि उनके पास वो चीज है या नहीं है। कपड़े की दुकान में जाओ और उससे आप आलू मांगो, सोना चांदी मांगो, ओके भाई कपड़े की दुकान में आए 2-4 मीटर कपड़ा मांग लो, तुरंत मिल जाएगा। आलू की दुकान में जाओ 2-4 किलो आलू मांगो, मिल जाएगा। जिसके पास जो चीज पर्याप्त है वह देता है। उसी तरह से अगस्त मुनि ने सोचा कि बाबा के पास तो भक्ति रूपी धन है, तो बाबा मुझे और कुछ नहीं, भक्ति ही चाहिए। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई। आगे बैठो, आगे। ऋषियों ने कहा मुझे तो हरि भक्ति अच्छी लगती है। तो शिव जी ने कहा अच्छा, इसका मतलब मुझे भी अब कथा सुनानी पड़ेगी। तो भगवान शिव जी भी कथा सुनाने लगे और सती सुनने लगी। हाँ, कहत सुनत रघु पति गुण गाथा, कछु दिन तहा रहे गिरिनाथ। खूब कथा हुई, कभी शिव जी कहते तो कभी अगस्त मुनि कहते। अब भवानी माता सती झनपट झनपट झनपट, क्यों उसका मन लगे ही ना। आखिरकार में विदा मांग करके शिव जी चले हैं वहां से। शिव जी सोच रहे हैं कि हम तो कथा सुन लिए, लेकिन भवानी ने कथा नहीं सुनी। तो एक काम करते, भवानी को राम जी के दर्शन करा देते हैं। क्या करता है, दर्शन करा देते हैं। बंधुओं, साक्षात राम जी दंडकारण्य में लीला कर रहे थे उस समय। हाँ, और माता सीता की चोरी हो गई थी, इसलिए राम जी बहुत व्याकुल थे, विरह की लीला कर रहे थे। वृक्षों से पूछते, सबसे कहते। हाँ? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या तुमने देखी है, सीता जी को देखी? ऐसे पूछते रहते थे। और शंकर जी ने उसी समय राम जी को देखा, दूर से ही प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सती तुम भी प्रणाम करो, बोलो जय सच्चिदानंद। सती बोले ना, हम नहीं करते प्रणाम, जहां देखो वहीं प्रणाम, क्यों प्रणाम नहीं करोगी? सती कहती आप देख नहीं रहे, ये कोई राजकुमार है, बेचारे की पत्नी चोरी हो गई है और पत्नी की खोज कर रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। आपको तो क्या सोचता है जय सच्चिदानंद, कहीं भी। शिव जी बहुत समझावे, अरे सुनो, जासु कथा कुम भजरे से गाय। जासु कथा कुम भजरे से गाय। जासु कथा कुम भजरे से गाय। मुनि ही जासु में भगति सुनाई। मुनि जासु में
भगति सुनाए। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहे सदा मुनि धीरा, सेवत जाहे सदा मुनि धीरा, सेवत जाहे सदा मुनि धीरा, सेवत जाहे। जय जय राम। हे देवी, जिसकी कथा अगस्त मुनि सुना रहे थे ना, और मैंने भी जिसकी कथा अगस्त मुनि को सुनाई ना, वही मेरे इष्ट राम जी हैं सामने, और जिसकी सदा ऋषि मुनि जिसका ध्यान करते रहते हैं। लेकिन कहाँ मानने वाली बेचारी है, कहाँ मानने वाली। जदपि कहु शिव बार बहु लागन उर उपदेश, हरि माया बल जान जिय, बोले भी हंसी महेश। खूब समझाया, नहीं समझे। शिव जी ने कहा जब इतना ही नहीं समझ रही, जाओ परीक्षा ही ले लो तुम। तो भवानी अपना उठाई और चल दी परीक्षा। जाते शिव जी ने कहा सुनो, जा रही हो लेकिन बुद्धि विवेक विचार करके परीक्षा करना। गई, विवेक और बुद्धि को छोड़ दिया, विचार खाली किया। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होए चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। विचार करने लगी। शंकर जी ने कहा था कि विचार करके परीक्षा लेना। और कैसे परीक्षा लूं? सोचा कि ये इस समय पत्नी की खोज कर रहे हैं, पत्नी की चोरी हो गई, तो क्यों ना मैं इनकी पत्नी बन जाऊं, और ये राजकुमार होंगे तो हाँ सीते करके हम पर लिपट जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि ये तो भगवान नहीं है, ये तो राजकुमार है। सो उसने क्या किया, सीता जी का रूप बनाया, और जिस मार्ग से राम जी लक्ष्मण जी जा रहे थे उसी मार्ग के आगे आगे जाने लगे। बस यही मिस्टेक हो गई। लक्ष्मण जी ने सोचा कि यदि ये मेरी भाभी होती तो राम जी के आगे कभी नहीं जाती। क्यों? धर्म पत्नी का काम है पति के पीछे पीछे चलना, आगे आगे चल रही है, इसका मतलब गड़बड़ है। राम जी भी पहचान गए। राम जी ने सोचा कि परीक्षा लेने आई है तो परीक्षा देता हूं। राम जी ने पहले प्रणाम किया। प्रणाम। सती खुश हो गई, माता सती। अच्छा, अब मैं जाऊंगी तो शंकर जी से कहूंगी कि आप बड़े भोले निकले, आपने जिनको सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया उन्होंने मुझे प्रणाम किया, क्योंकि ये तो राजकुमार है। राम जी ने सोचा कि परीक्षा पूरी देंगे हम, प्रणाम तो कर ही लिया, क्योंकि परीक्षा लेने वाला बड़ा माना जाता है। राम जी ने फिर कहा, अच्छा माता ये बताइए, इस सुनसान वन में अकेली किधर जा रही है, क्या कर रही है? और शिवजी कहाँ हैं जो कभी धर्म का त्याग नहीं करते? ऐसे वृक्ष के ही तो महादेव कहाँ हैं, और आप विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। अब सती का दिमाग खुला, हो ये तो पहचान गए हमको। लज्जा आ गई, लज्जा के मारे सिर झुका लिया। राम जी ने थोड़ी और बात की तो पीछे पलट गई कि अब जाऊंगी यहां से, निकल लेती हूं। पोल खुल गई हमारी, तो अब क्या करें? जैसे पीछे पलटी तो क्या देखा कि राम लक्ष्मण सीता तीनों जा रहे हैं। वापस पलट के देखा तो इधर भी राम लक्ष्मण सीता तीनों है। अब तो जहां चितवही तहां प्रभु आसीना।
एकदम घबरा करके आंखें बंद कर लिया तो भीतर में राम लक्ष्मण सीता स्वयं खड़बड़ा के आंखें खोल दिया। कछु न दीख तहां दक्ष कुमारी, फिर वहां कुछ नहीं दिखा। अब उस समय में चिंता में पड़ गई, अब उत्तर क्या देंगे शंकर जी को। आई शिव जी के पास, जाते ही जात शिव के समीप जैसे पहुंची है, शिव जी ने पूछा, हंसी पूछी कुशला, कहिए सब कुशल तो है, और लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। कैसे परीक्षा लिया बताओ जरा। तब उस समय माता सती आज पहली बार जीवन में झूठ बोलती। शिव जी को शंका थी कि ये झूठ बोल सकती है, इसीलिए कहा सच बताना। जैसे ही कहा सच बताना, वैसे ही झूठ बोल गई। कहती है, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कुछ भी परीक्षा नहीं लिया भोलेनाथ, है ना, कोई परीक्षा नहीं ली। जैसे आपने प्रणाम किया ना, जय सच्चिदानंद, मैं भी जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करके आ गई। और शंकर जी ने सोचा कि अरे कितनी बार समझाया, जो एक बार भी मेरी बात नहीं मानी और वहां जाकर चुपचाप प्रणाम करके आ गई, ऐसा हो सकता है क्या। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, दाल में तो कुछ न कुछ काला है। और तब शंकर जी ने, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर देखो ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। शंकर जी सब समझ गए। अच्छा, सीता माता का रूप धारण करके आई, अब तो तुम मेरी माँ ही बन गई हो, अब पति के रूप में मुझे नहीं प्राप्त कर पाओगे। शिव संकल्प कीन मन माही। आकाशवाणी हुई, महादेव ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। माता पूछती रह गई, बाबा क्या प्रतिज्ञा किया। शिव जी, अच्छा बताएंगे बताएंगे। कैलाश लेकर गए, हाथ पैर धोकर जैसे बैठे, माता सती आई तो बगल वाला आसन उठाकर सामने बिछा दिया। सन्मुख शंकर आसन दिन्हा, अब आप यहाँ बैठिए। अब बोलो, समझदार समझ जाएगा नहीं समझ जाएगा। बगल वाला आसन उठा के सामने क्यों बिठाया, इसका मतलब है कि कुछ अब हिल गया है मेरा, हिल गया आसन। बड़ा दुख हुआ। शिव जी कुछ कथा सुनाते, मन कथा में नहीं लगा। शिव जी समाधि में गए।